नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जहां बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिनट तक उन दोनों की बातचीत हुई एक बंद कमरे में, जहां 24 घंटे पहले तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर बरसते हुए नजर आए थे और बिहार सरकार की कमियों को उन्होंने सामने रखा था। वहीं आज उनके सुर जो है वो बदले हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार की बातों पर अब उन्हें भरोसा है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या नया कुछ देखने को मिलेगा? क्या अब तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते हैं वो ठीक होते नजर आ रहे हैं? ऐसे में आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत सर और हम इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। आज तेजस्वी की जो मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, तो पिछले 15 दिनों के भीतर में यह तेजस्वी और नीतीश की तीसरी मुलाकात है। लेकिन यह मुलाकात खास इसलिए है कि यह 1-to-1 मुलाकात है। इसके पहले जो मुलाकात हुई थी वह दावते इफ्तार में मुलाकात हुई थी। एक दावत तेजस्वी के यहाँ थी, उसमें मुख्यमंत्री आए थे, बहुत औपचारिक ढंग से वो आए थे, पैदल चल करके आए थे। और एक दूसरी दावत नीतीश कुमार के यहाँ थी जिसमें तेजस्वी गए थे, उनके भाई भी गए थे उसमें। तो आज जो मुलाकात हुई है वह 1-to-1 हुई है, अकेले में हुई है मुलाकात। काफ़ी देर तक बातचीत हुई है, आधे घंटे तक बातचीत होने की बात कही जा रही है। तो एक बात इसमें गौर करने वाली है कि जो नीतीश कुमार के ऊपर जो एक महीने पहले तक आप देखेंगी कि जो एक प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा था और काफ़ी तनाव में नीतीश कुमार दिख रहे थे, वह तनाव इस मुलाकात के दौर से धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल आप कहेंगी तो ख़त्म हो रहा है। जो तनाव नीतीश कुमार के ऊपर था, जो प्रेशर था, जिस दबाव में नीतीश कुमार दिख रहे थे और उसकी झलक बार बार देखने को मिल रही थी, वह विधानसभा के भीतर भी देखने को मिली थी जब उन्होंने विधानसभा के स्पीकर को काफ़ी एक तरह से झिड़की दी थी। तो उसके बाद और बीजेपी के बहुत सारे नेता उनके खिलाफ तरह तरह से सीधे और परोक्ष रूप से हमला कर रहे थे। तो यह जो मुलाकात का दौर शुरू हुआ वो दावते इफ्तार के बहाने और यहाँ तक जो पहुँचा है, इस आज की मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि जो जाति जनगणना का सवाल है उस पर तेजस्वी बात करना चाह रहे थे नीतीश कुमार से। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि हम नीतीश कुमार से फिर से पूछना चाहते हैं, उनका स्टैंड जानना चाहते हैं। अगर वह हमारी बातों का जवाब नहीं देते हैं जातीय जनगणना के सवाल पर, तो हम पटना से दिल्ली की यात्रा करेंगे। और आज नीतीश कुमार ने उनको मिलने के लिए बुला लिया। इस पर बातचीत हुई। मुद्दा तो अपनी जगह पर है कि जाति जनगणना का जो सवाल है, जिस पर पूरे बिहार का जो सर्वदलीय एक टीम थी जो दिल्ली में गई थी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और फिर उस समय ये कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी जाति जनगणना तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। खैर, तो ये जो जाति जनगणना का सवाल है, इसका टाइमिंग भी आप देखें, जो टाइमिंग है उठाने का, तो अभी आप देखेंगे कि रामनवमी के बाद से पूरे देश में खास करके और बिहार में भी एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल लगातार बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे एजेंडे उछाले जा रहे हैं जिससे दो समुदायों के बीच में तनाव हो। रामनवमी के दौरान बहुत उग्र प्रदर्शन हुए जहाँ तहाँ पूरे बिहार में। कहीं मस्जिदों पर लोगों ने भगवा झंडे फहरा दिए। फिर बाद में अब मस्जिदों से अजान और नमाज न हो, लाउड स्पीकर उतारे जाएं, फिर हनुमान चालीसा हो। इस तरह के तमाम तरह के जो पूरे एजेंडा सामने लाए जा रहे हैं, तो एक पूरा माहौल जो था वो सांप्रदायिक माहौल बन रहा था, नफरत का माहौल बन रहा था। और अभी जो ये जाति जनगणना का सवाल जो उठाया गया है, जो लाया गया है कि इस पर सरकार कार्रवाई करे, तो मुझे लग रहा है कि एक जवाब भी है। वो जो एजेंडा जो है, मंदिर का एजेंडा, मस्जिद का एजेंडा, उस एजेंडे जो नफरत का एजेंडा जो है, उस एजेंडे का जवाब भी है। क्योंकि जाति जनगणना का सवाल पर अगर कोई बैकफुट पर अगर है, कोई अगर नहीं चाहता है कराना, तो वह बीजेपी है, नहीं कराना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि यह जो आज की जो मुलाकात है नीतीश और तेजस्वी के बीच, वह मुलाकात उसका राजनीतिक निहितार्थ भी है और उसका मायने ये लगाया जा सकता है कि जो यह पूरा जो माहौल जो गढ़ा जा रहा है, जो तनाव का माहौल बनाया जा रहा है,
पटना से दिल्ली तक और पूरे देश में। अभी जैसे कि आप दिल्ली में वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो मुग़लों के ज़माने के जो शासक हैं उनके नाम पर जितने रास्तों के नाम हैं, जितने भवनों के नाम हैं, सबके नाम बदल दिए जाएं। तो ये पूरी तरह ये जो गढ़ी जा रही है, पूरी एक तरह से फिलॉसफी जो गढ़ी जा रही है वो एक तरह से नफ़रत की फिलॉसफी ही है। तो उस दौर में ये जाति जनगणना का सवाल जो उठाया जा रहा है तो ये एक ज़रूरी सवाल भी है। और मुझे लगता है कि नीतीश अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अगर उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि फिर से वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये बात आगे बढ़ेगी। और जो आप कह रही हैं कि नीतीश के साथ जो तेजस्वी के रिश्तों में जो एक नई जो उमंग देखी जा रही है, वो उसका कुछ न कुछ राजनीतिक अर्थ तो है ही। वो यूँ ही नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा कि जो मुलाकातें दो मुलाकातें जो हुई थी वो सार्वजनिक थी। आज की मुलाकात बंद कमरे में हुई है और मुद्दा जाति की जनगणना का था। तो ये जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ेगी और ये रिश्तों को कहीं ना कहीं से और रिश्तों में और निकटता लाने का मामला भी है इसमें। ऐसा नहीं लगता है कि दोनों ने अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए जातीय जनगणना को एक बहाना बनाया कि लगभग 5 साल बाद सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बंद कमरे में मिले थे, लेकिन उनकी जो मुलाकात थी वो कभी भी अकेले में नहीं थी। तो क्या हम मान सकते हैं कि जातीय जनगणना एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते फिर से ठीक हो सकें? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना का सवाल जो है वो एक हवाई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो वो मुद्दे में दम है उसमें, तो वो मुद्दा अपनी जगह पर है। लेकिन उस मुद्दे का इस्तेमाल, चाहे वो उस मुद्दे को लाने का टाइमिंग आप देख सकती हैं, उस पर गौर कर सकती हैं कि किस समय उसको लाया जा रहा है। वो लाया जा रहा है जब नीतीश कुमार कमज़ोर राजनीतिक ताकत के रूप में है, वो सबसे कम ताकत वाली पार्टी के नेता रहते हुए भी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के भरोसे, बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी लगातार इन दिनों उनके ऊपर हमलावर रही है। अभी थोड़ा लोग शांत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 दिनों पहले तक बीजेपी की ओर से कुछ न कुछ लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमले हो रहे थे, जुबानी हमले उनके नेताओं की ओर से हो रहे थे। और ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि उनको दिल्ली भेजा जा रहा है, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये तमाम तरह की बातें हो रही थी, जो अभी फिर से बातें वो दब गई हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो नीतीश कुमार काफ़ी दबाव में दिख रहे थे, जो उनके गठबंधन के जो दोस्त हैं उनसे रिश्ते उनके ख़राब दिख रहे थे, और उसकी वानगी भी दिख रही थी जगह जगह। वो खासकर विधानसभा वाली जो घटना है, स्पीकर के साथ वाली घटना, वो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी तनाव वाली स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं से उस पूरी स्थिति से बाहर निकलने से की एक तरह से उनको एक रास्ता मिला है, जब तेजस्वी की ओर से ये, क्योंकि इसके पहले भले ही 2 सालों तक दावत इफ्तार तो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, लेकिन उसके पहले भी हुआ था और उसके बाद जो हुआ उसमें वो बुलाए गए। इन्होंने भी बुलाया, उन्होंने भी बुलाया, लेकिन उसके पहले तो नहीं बुलाया था। 17 में जब सरकार से हटने के बाद तो 20 तक तो दावत हुआ ही था, तो उन दावतों में दोनों के यहाँ कोई आना जाना नहीं था, लेकिन ये इस बार आना जाना शुरू हुआ। तो मुद्दा ये है कि दोनों में नज़दीकी हुई है। हाँ, तेजस्वी ने ये कहा है कि इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाए। तेजस्वी ने जो बयान दिया है, जो वीडियोस उनका सामने आया है, कि उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात का राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाए। लेकिन हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस मुलाकात से कम नीतीश कुमार दबाव में जो थे, जो प्रेशर में थे, उस प्रेशर से बाहर आए हैं और उनके चेहरे पर एक सुकून है, एक मुस्कान है, जो बीच में गायब थी। काफ़ी तनाव में वो दिख रहे थे। तो एक तरह ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। भले ही कोई कहे कि इसका राजनीतिक अर्थ न निकाला जाए, लेकिन यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ तुरंत नहीं बदल जाएगा, ऐसा नहीं कुछ उलट पुलट हो जाएगा, लेकिन इतना है कि जो लोग दबाव बना रहे थे नीतीश कुमार पर, उनको एक तरह से मैसेज है कि हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव ए ऑप्शन। ये अंडरलाइन आप ये कहीं ना कहीं दिख रहा है।
तेजस्वी यादव के आज सुर जो है वो काफ़ी बदले हुए नज़र आए। जहां एक दिन पहले वो चिल्लाते हुए नज़र आए थे, बिहार सरकार की कमियों को निकाल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वो आक्रोशित नज़र आए थे। लेकिन आज जब वो सीएम नीतीश कुमार से मिल के बाहर निकले तो उनके सुर ही बदले हुए थे। उन्होंने सीधा कहा कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार पे भरोसा है, आश्वासन दिया गया है कि सर्वदलीय बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव नर्म पड़ते नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये एक तो शालीनता तो बातचीत में रहती ही है। दूसरे की जब दो लोग टेबल पर आमने सामने बैठकर बातचीत करके बाहर निकलेंगे तो उनके सुर में नरमी दिखनी ही चाहिए। कोई दुश्मन तो है नहीं कि युद्ध क्षेत्र में है। युद्ध क्षेत्र में भी जब लोग जाते हैं, जब युद्ध विराम होता है तो वहाँ भी लोग बहुत नरमी से पेश आते हैं। तो खैर ये युद्ध क्षेत्र तो है नहीं और दो दुश्मनों के बीच में कोई मुलाकात नहीं थी। दो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच में यह मुलाकात थी और जाहिर सी बात है कि दोनों के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी को ये दिखाना कि आप सावधान रहें, हम लोग चाहेंगे तो आपको किक आउट कर सकते हैं। तो दोनों ये व्याख्या हम लोग कर रहे हैं कि दोनों के पास ये है ऑप्शन दिखाने का कि हम मिल जाएंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये नरमी जो है वो कहीं ना कहीं से संकेत है। तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ नया अलग देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच जो है वो रिश्ते सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी को कह सकते हैं रिश्तों के सुधारने की पार्टी भी नाम दी गई। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस बात से डर भी रही है। तो बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी को जितना करना था कर लिया। बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करना। उसने विधानसभा चुनाव में उनको कमज़ोर किया। बाजाबते सब कुछ दिख रहा था लेकिन कोई बोलने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि गठबंधन बन चुका था। बीच चुनाव में आप भागने की स्थिति में नहीं थे। तो बीजेपी को जितना नुकसान करना था नीतीश कुमार को कर दिया। पार्टी नंबर 1 से उसको पार्टी नंबर 3 बना दिया गया, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उनको उनकी हैसियत को कम भी कर दिया गया। उनको अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बना दिया गया कि आप हमारी मर्जी पर ही रहेंगे। तो ये सब तो बीजेपी को जितना करना था बीजेपी ने कर लिया। अब बीजेपी के पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। अब बीजेपी को ये पता है कि अब अगर हम कुछ करेंगे तो इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि इन मुलाकातों ने ये एक माहौल पैदा कर दिया है कि बीजेपी अगर कुछ दाएं बाएं करेगी तो इन लोगों के पास ऑप्शन है कुछ नया करने का। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी बीजेपी ये करने की स्थिति में नहीं है। सामने 2024 का चुनाव है जिसमें बहुत अब समय नहीं रह गया हुआ है। तो 2024 का चुनाव बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ हम लड़े, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 2024 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि उस समय स्थितियाँ बदली होंगी, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहें 2024 के चुनाव तक। तो ये बीजेपी के पास अब बहुत ऑप्शन नहीं है कि बीजेपी किक आउट करके और इनको हटा देगा, कहे कि आप से हम समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन इन दोनों के पास ये है उनको डराने के लिए कि खबरदार हम कुछ कर सकते हैं हम दोनों मिल करके। तो जैसा कि जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अब अलग देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब ये बातें जो हैं वो उन्हें खटक सकती हैं कि किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में सुधार हो रही हैं। भले तेजस्वी यादव आज जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुँचे, लेकिन मिलने के बाद दोनों के ही अलग अलग जो है वो सुर देखने को मिले। जहाँ तेजस्वी यादव नर्म पड़ते नजर आए और इन सभी बातों से साफ है कि अब दोनों के रिश्तों में सुधार तो हो ही रहा है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो अपनी बातों पर अडिग हैं कि वो बिहार में जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे, चाहे केंद्र सरकार साथ दे या ना दे। हालांकि केंद्र सरकार ने ये पहले ही कह दिया है कि अगर कोई भी राज्य जातीय जनगणना करवाना चाहता है तो अपने खर्चे पे कर सकता है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मिले और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी की राय ली जाएगी और उसके बाद जातीय जनगणना करवाया जाना चाहिए या नहीं इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। हालांकि बीजेपी के लिए ये एक डर की बात ज़रूर है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।